वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज अपन जानने वाले हैं जो अपन बचपन में कार्टून वगैरह देखा करते थे। तुम में से कई लोग अभी भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ भाई। यहाँ तक कि मूवी और एनिमे से ज्यादा अच्छा कार्टून लगता है। आज अपन देखने वाले हैं कि उन कार्टून के पीछे वॉइस किसकी होती है। मतलब एक कार्टून तो नहीं बोल सकता है ना, उस रियल लाइफ में तो किसी ना किसी ने उसके पीछे वॉइस दी होगी या फिर किसी ने तो डायलॉग्स दिए होंगे, और उसमें से अपने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं। तो आज यही सब जानने वाले हैं कि अपने फेवरेट कार्टून की वॉइस कौन देता था। बाय द वे आज की वीडियो रियल 4 फैक्ट्स की साइड से, सो लेट्स गो भाई वीडियो में चलते हैं। ऑगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर पपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऐसा सब कुछ भी था। मतलब ये कॉकरोचेस थे बट हेरा फेरी का क्या लेना देना? इसमें मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है। चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून्स और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटा राम शामिल हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने कई सारे और भी थे, वो जॉन बनेगा डॉन और उसका साथी एक दो थे, वो और एक बॉक्सर भी था। शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा डॉन, जॉन करो। भाई कार्टून के अंदर ऐसा नहीं लगता है कि सबकी वॉइस एक जैसी है, बट यहाँ अगर अभी एक जना बोल रहा है तो ये देख के लग रहा है कि हाँ एक ही थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है बस हल्के से, बट कार्टून के अंदर यूं लगता है कि सब अलग अलग बोल रहे हैं। ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाल है यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है, बोलो तो ये इम्पॉसिबल। भाई ये तो पूरा कार्टून ही एक जना डब करता है। वाओ ओए बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। चलो अब मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। देखो छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे ओह बंदर की आवाज है। मैं तो आपको नहीं जानता, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम, उससे असला तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। ओ राजू की आवाज। इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। भाई इनके नाम क्या है, लेकिन ये कौन है? मतलब ऐसा कोई इनको तो कहीं देखा भी नहीं है। आधे जैसे वो बोला था ये फेमस आर्टिस्ट जिसकी भीम की आवाज दी है, ये सोनाल कौशल, इसको तो देखा भी है बहुत जगह पे, और इन लोगों को कहीं नहीं। अच्छा ऊपर नाम लिखा हुआ है रूपा। अच्छा लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही दी है, लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। ओह चेंज हो गया। तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी नोबिता। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। ये वीडियो देखी हुई है भाई, ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, शायद रील्स पे किस पे वायरल तो हुई थी। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा, और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता तुम सही वक्त पर आए हो, मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजाद हसन डब करते हैं, लेकिन अब करंट में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। भाई वजाद हसन को किसी वजह से हटा दिया था, वो बीच में कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हुई थी भाई, वो उनने वीडियो बना के डाली थी, देखी है मैंने वो, बट याद नहीं अब क्या कंट्रोवर्सी हुई थी।
ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ। जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। देखो आपको ये तो याद ही होगा कि आज से बहुत साल पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक हाँ, ये मैंने इतना नहीं देखा लेकिन लोगों को देखता हुआ देखा है। ऐसे घर में बच्चे आ जाते थे तो वो चला के बारे में था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी सिटी को क्रिमिनल से बचाता था। शिवा की सुपर फास्ट साइकिल और गैजेट्स भी उसकी विलन को मारने में काफी मदद छोटा भीम जैसा कॉन्सेप्ट था कुछ तो करते थे। इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है, बच्चों की है ना, बच्चों की वॉइस ज्यादातर गर्ल्स ही देती देखी है मैंने हर जगह कार्टून में। अब जियान था, जियान की आवाज दी है लड़के ने, तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड डे खान। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या दूसरी बना लेते अपनी शक्ति का। ये जो तुम्हें लग रहा होगा ना जैसे जब वीडियो की आवाज चल रही है और उधर की आवाज चल रही चेंज हो गई तो थोड़ा बहुत तो इसके अंदर ऑटो ट्यून, मतलब ऑटो ट्यून तो गानों में लगता है, मतलब साफ वाफ होती है ना, आवाज साफ होती है, फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी आते हैं तो इस वजह से थोड़ा बहुत चेंज लग रहा है। बाकी हाँ वो सेम ही है आवाज। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती है, जो कि आप जानते भी होंगे। ये भाई ये बहुत कार्टूनों में आवाज देते हैं, लेकिन भाई मोटू पतलू के अंदर तो एक ही जना सबकी आवाज दे रहा था, वो भी तगड़ा था। ये आवाज का ही क्या रही पीछे। बाकी सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर तब भी बच गया है। इसे जानने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते। मुझे नहीं जाना। ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता भाई सोचो रियल लाइफ में भी वो ऐसी बात करते हो, घर पे पड़े हैं खाना खाओगे, खाना खा लिया, ऐसा अजीब सा लगे भाई। कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ये मैंने पोकेमोन थोड़ा बहुत इतना नहीं देखा है, पोकेमोन फैन तो खैर मैं किसी का नहीं हूँ, लेकिन हाँ पोकेमोन मैंने थोड़ा कम देखा है। ये मैंने कैरेक्टर देखे भी नहीं शायद मैंने ये वाला। नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। हम अभी तक वर्मिलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि वो पार्ट आ चुका है जिसके लेट्स गो। ये थोड़ा सा फेवरेट सा ऑगी एंड द कॉकरोचेस और डोरेमोन, ये दोनों थोड़े अच्छे से लगते थे। और हाँ एक और आता था भाई जिसमें वो भालू और छोटे छोटे चूहे नहीं रहते थे बहुत सारे, यार वो बहुत तगड़ा आता था। वो बहुत बियर एंड मीन पता है नाम, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। भाई क्या प्यारा कार्टून था, इन सबको फेल बट पता नहीं अब वो आता नहीं है या फिर बहुत लेट चालू हुआ था और बहुत जल्दी खत्म हो गया। बहुत प्यारा था भाई, बहुत प्यारा था। उससे अच्छा और एक वो बुध एंड बुड़वक, वो तो खैर पहले से आता था बट भाई वो बियर वाला मजेदार हो। जहाँ तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। हाँ इसकी सनी देओल की लगती है, ये जो जैक है इसकी आवाज सनी देओल की लगती है। हाँ, लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए नेटफ्लिक्स, एक सेकंड भाई नेटफ्लिक्स का कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी बल्कि 200। ये देखो ऑगी एंड द कॉकरोचेस जो लिखा हुआ है उसके ऊपर नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर नेटफ्लिक्स, अच्छा की शायद नेटफ्लिक्स पे आई होगी। 3 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी, इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। ओ ये तो वो भाई मोटू पतलू में भी सारी डब इनने करी है और इसके अंदर भी। ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। भाई एक जना कम से कम 15-20 आवाजें दे रहा है। पीछे क्यों छोड़ दे भैया, कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता। नहीं ये इसकी आवाज थोड़ी है, ये तो वो अरे एक कुत्ता होता था ना उसमें बगल में, नाम भूल जाता हूँ ऐसे सब चीजों के मैं, लेकिन हाँ ये इसकी थोड़ी है, ये तो कॉकरोच। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। नहीं ये कुत्ते की भी नहीं है, ये कोई और ही कैरेक्टर की। हाँ ऑगी एंड कॉकरोच की है बट ये आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे तो मुझे भी भूख लगी है भैया। ये भी इसकी नहीं है। ऑगी का खाना तो अपने बाप का खाना है, भूख लगा मैं ऑगी का खाना।
हाँ ये इसकी लग रही है आवाज। का भी मेरे बाप का भी। लेकिन जब ओगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ओगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया, जिन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अच्छा ये, हाँ मैंने नेटफ्लिक्स वाली देखी नहीं ना, मैंने ये वाली देखी। मतलब मैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे नहीं देखी हूँ, मैंने टीवी पे देखी हो। टीवी पे ये वाली आवाज आती है। अच्छा तभी अंतर है। का मजा ही कुछ और है। I just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? ये शार्क छोड़ दे मेरी पूंछ को। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब। बॉब, ये इस कुत्ते की बात कर रहा था मैं। बॉब ओगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी टक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ओगी को सताना मेरा काम। देखो भाई कितना अंतर है। वो जो पहले बॉलीवुड एक्टर्स की जो वॉइस दे रहे थे उनसे इसकी कितनी अंतर है भाई, ये वाली वॉइस। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो पोखला गया ना बाबा। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने को। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही कि नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ओगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम भाई जो नरेटर है वो भी यही है, सब सारी वॉइस ही यही है इन्हीं की है। सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। ओगी की वॉइस डबिंग से इम्पोर्टेंट ये बात है कि झप्पू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है। देखो जब शुरू में ये डिसाइड किया जा रहा था कि कॉकरोचेस को किन किन एक्टर की आवाज देनी है तो उस टाइम पर झप्पू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और झप्पू के लिए किसी शैतानी टपोरी टाइप एक्सेंट की जरूरत थी, इसलिए मुन्ना भाई एमबीबीएस से इंस्पायर्ड होकर झप्पू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई। तो गाइस ये थी कुछ सच्चाई, बट भाई लोग कैसे निकालते हैं आवाज मेरे से, मतलब ऐसे मेरे से तो गला बैठ जाता तभी ऐसे दूसरी आवाज आ पाती है, वरना तो वो भी मेरी होती है, वो ऐसा नहीं किसी और की देती हो आवाज। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही तगड़ी तगड़ी वीडियोस पे रिएक्ट करता हुआ मैं मिल जाऊंगा, मतलब तुम लोगों के लिए ऐसे छांट के वीडियोस लेके आता हूँ। बाकी इधर और छटी हुई वीडियोस है तो जाओ देख लो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।